हेलो गाइस, मैं सर अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अग्रज मैथ क्लास में। तो गाइस, जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पैरेलल में चलाई हुई है और एक से एक बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं, साथ साथ मैंने लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट भी चालू किया है। ठीक है, तो गाइस दिखने में आपको क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था कि पहले बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन लेकर चलूंगा, ताकि मैं उन लोगों को पढ़ा सकूँ जिसको ट्रिक से, मेथड से, शॉर्ट मेथड से करने नहीं आते, और उसके बाद मैं हाई लेवल पे ले जाऊंगा। सीजीएल का लेवल बिल्कुल टफ जो होता है वहां तक आपको ले जाऊंगा। अब देखिए, जो लाभ हानि का क्वेश्चन है उसका बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन है प्रतिभा एक घड़ी शिल्पा को 5% हानि पर बेचती है। ठीक है, यदि वह 24 रुपए ज्यादा पर बेचती तो वह 7% का लाभ पाती। तो उसका क्रिया मूल्य बताना है। पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन करा दूं और फिर मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। कॉन्सेप्ट क्या होता है हर क्वेश्चन में। देखो भाई, एक बात बस तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुल छात्र हो, कुल मूलधन हो, या फिर क्रिया मूल्य हो, या फिर कुल जनसंख्या हो, कहीं कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होती है, 100% होती है। बस इतना याद रखना है। तो मैंने यहां भी मान लिया है, कह दिया कि क्रिया मूल्य क्या है हमारा, 100% है। ठीक है, अब इसने कहा है जो प्रतिभा एक लड़की है, ठीक है, और उसने दूसरी लड़की शिल्पा को 5% हानि पर बेचा। यानी अगर उसका क्रिया मूल्य 100% था तो उसने कितने परसेंट में बेचा, 5% हानि, मतलब 95% पे इसने बेच दिया। ठीक है, अब कहा है यदि वह 24 रुपए ज्यादा पर बेचती तो वह 7% का लाभ पाती। इसका मतलब क्या है, वह 7% लाभ पाने का मतलब क्या है, क्रिय मूल्य पर 7% लाभ। यानी कि 100 रुपए में बेच 100 रुपए क्रिय मूल्य है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, 107%। क्रिय मूल्य कितना है, 100, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है, 107%, अगर 7% लाभ पाती। लेकिन इन्होंने कहा है कि वह 24 रुपए ज्यादा पर बेचती। इसका मतलब पहला विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य में कितना अंतर है भाई, 24 रुपए, है कि नहीं। ठीक है, यानी कि पहले 95% पे बेचती थी, अब 107% बेचती है, तो उसे कितने, अगर बेचती 107% पे तो उसे 24 रुपए ज्यादा मिलते। इसका दोनों का अंतर कितना है भाई, 95 में से 107 गए, मतलब डिफरेंस, माइनस प्लस कुछ नहीं, अंतर देखो, 7 और 5 12। हम सीधा भी देख सकते हैं, एक हानि एक लाभ है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 और 5 12। यानी 12% किसके इक्वल है, 24 के। 12% 24 के इक्वल है भी, अगर मैं डिवाइड कर दूं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 1% किसके बराबर है, 2 रुपए के है। विक्रय मूल्य कुल कितना था, 100%। भैया 1% है, 100% बनाना है तो 2 जीरो ऐसे चिपका दो और 2 जीरो ऐसे चिपका दो। इसका मतलब घड़ी का मूल्य कितना था, 200 रुपए। ये क्या आ गया तुम्हारा क्रिय मूल्य, यानी कि सीपी आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, हो गया एक झटके में सवाल। तो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो इसी तरह हो जाना है। क्या करा भाई, देखो 2 जीरो चिपकाने का मतलब क्या है कि 100 रुपए गुना कर दी भाई, 1% के लिए 2 रुपए, तो 100% के लिए 200 रुपए हो गए। ठीक है, 2 जीरो इधर चिपकाई, 2 जीरो इधर चिपकाई, 500। नोट ये कितनी बार आया हुआ है। अब मैं बिल्कुल बेसिक से, मैंने सिर्फ बता दिया डायरेक्टली, अब मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा आपको। आप बस क्वेश्चन नेक्स्ट नोट कीजिए, देखिए कितने खूबसूरत सवाल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपके जाते हैं, नोट कीजिए। अब देखो भाई, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। देखो क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, 18 17 में। कितने लेटेस्ट क्वेश्चन है, लग रहा हो कितना बेसिक है। आते हैं इस तरह क्वेश्चन भी, 70% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आसान आते हैं, सिर्फ 30% टफ नहीं, थोड़े से ट्रिकी आते हैं, जिसकी मेथड में आपको सब बताऊंगा। लेकिन जो स्कोरिंग होते हैं ना, स्कोरिंग होते हैं बेसिक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब देखो, ज्योति एक लड़की, ठीक है, उसने एक वस्तु को 640 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और से 20% की हानि हुई, तो लागत मूल्य बताना है। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रिय मूल्य होता है, हमेशा क्या होता है, 100% होता है। लागत मूल्य हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा एमपी हो, मार्केट हो, क्या कहते हैं, प्रिंटेड प्राइस जो होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस, तो ये सब क्या है तुम्हारा, 100% होता है। अब देखो, इसने क्या किया, ज्योति ने एक वस्तु को 640 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब बेचने वाला वो क्या है, एसपी है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लिख देता हूँ। विक्रय मूल्य कितना है, 640। उसने कहा है उसे 20% की हानि हो। भाई देखो, हानि होने का मतलब क्या है, 100% है सीपी, हानि होने का मतलब है उसे 20% कम मिले। यानी कि पहले एसपी जो था, मतलब एसपी जो था उसका कितना था, वो 80% है।
एसपी क्या हो गया, सॉरी सीपी लाए तो एसपी क्या हो गया तुम्हारा 80%। क्यों हो गया भाई, सीपी था, एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है भाई देखो, विक्रय मूल्य एक बार समझा दूं मैं जिनको नहीं पता भाई, देखो हमारी कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, मैं कहता हूँ 10 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब कितने रुपए में बेची होगी उसने, वो 110 रुपए में, ठीक है। अगर मैं कहूँ 10 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब उसने कितने रुपए की बेची होगी, 10 घटा दो भाई 90 रुपए की बेची होगी, हानि मतलब नुकसान। तो वही काम है, कॉस्ट प्राइस होता है हमारा 100%, मैं कह रहा हूँ 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब उसने एक चीज कितने में बेची 110%। अगर मैं कहता हूं कि 10% की हानि हुई है, तो इसका मतलब उसने कितने में बेची हुई चीज 90% है। बस यही समझना है कि हानि हो तो घटा कर लिखो, और अगर फायदा हो तो बढ़ा कर लिखो, बस इतना ध्यान रखना, कुछ नहीं। क्वेश्चन 100 देखो भाई, 100% की चीज थी, उसने 20% की हानि हुई, इसका मतलब उसने 80% बेच दी। लेकिन ये तो कह रहा है कि भाई हमने तो 640 में बेची है, इसका मतलब क्या है 80% 640 के इक्वल है, ठीक है। 80% 640 के इक्वल है, 8 ढाई 80 और 8 8 64, ठीक है। यानी कि 10% किसके बराबर आ गया 80 के, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। जब 10% 80 के बराबर है, हमें 10 का क्या करना है 100 बनाना है जादू से, तो एक जीरो यहाँ चिपकाई, एक जीरो यहाँ चिपकाई, आंसर हो गया 100%। 100% क्या होता है क्रिय मूल्य, इसका मतलब क्या आ गया 800 रुपये क्या आता है, उसका क्रिय मूल्य था आंसर। फालतू कुछ निकालने की जरूरत नहीं कि इधर बटे में ले जाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपकी इसी तरह मैं आसान बना दूंगा, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह बेसिक से लेकर हाई की तरफ चलेंगे, नोट कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। देखो उसने कहा है कि एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदा है, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कितना है, सीपी कितना होता है हमेशा 100%, मैंने बताया था 100% हमेशा लेके चलना है। कितना दे रखा है इसने 600 रुपए, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कि 20% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब विक्रय मूल्य यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या है 120%, है कि नहीं, क्लियर है भाई। देखो 100% के लिए 600 रुपए, ठीक है, सेलिंग प्राइस ही पूछा है भाई। देखो जब 20% लाभ पर बेचा गया यानी 120% बेचा है। अब देखो भाई, जब अब ध्यान सुनना, जब 10% की वैल्यू, सॉरी 100% के लिए 600 रुपए है, ठीक है, हमसे पूछा 120% की कितनी होगी, किसका 120%, क्रिय मूल्य का ही तो होता है, यानी कि 600 का 120% में क्रिय मूल्य पर तो लाभ मिलता है 120/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो तोते ले गए, 12 छिका 72 और जीरो के ऐसे, यानी 720 रुपए क्या हो गया विक्रय मूल्य, आंसर। इस तरह से कर लीजिए, वरना पुराना मेथड पा जाइए, उसी तरीके नोट कर लिया, या फिर आप ऐसे देखो भाई। देखो 100% की वैल्यू कितनी है 600, ठीक है, मैं एक जीरो से जीरो उड़ा दूं, 10% की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, 10% की वैल्यू होगी 60, ठीक है, 10% की वैल्यू कितनी है 60, जब 10% की वैल्यू 60 है तो 120% की कितनी होगी भाई, 10 को तुम्हें 120 बनाना है, तुम्हें दिया है 10% किसके बराबर है 60 के, तुमसे पूछा कितना है 120% की वैल्यू, एक तरह से क्योंकि लाभ 120%, 120 बनाना है तो क्या कर दूं मैं 12 से गुना कर दूं, इधर 12 धाम 120, तो जब इधर 12 से की तो इधर भी 12 से कर दो, ठीक है, तो 12 छिका 72, आंसर 120% क्या था आपका सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य क्या आ गया आपका 720। किसी मेथड से कर लो, लेकिन ये जीरो चिपकाने वाला मेथड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो नोट कीजिए, इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। अब देखो शिखा नाम की एक लड़की है, उसने 720 रुपए में घड़ी बेची थी और उसे 10% की हानि हुई, ठीक है। 10% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आया हुआ, लेटेस्ट क्वेश्चन। देखो वो इसने 720 रुपए में बेची, इसका मतलब क्या, सेलिंग प्राइस कितना है तुम्हारा, सेलिंग प्राइस कितना है तुम्हारा है 720 रुपए, यानी विक्रय मूल्य। लेकिन इसने कहा 10% हानि हुई है, 10% हानि मतलब उसने कितने में बेची होगी, तो मैं कह रहा हूँ कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, मैं कह रहा हूँ हमेशा मान लो 100%, 10% हानि होने का मतलब उसने 90% में वो बेच दी, 10% 100 में 10 घटा दो 90%, यानी 90% किसके बराबर है 720 के, ये बात क्लियर है। विक्रय मूल्य इसका 90% है ना, लेकिन यहाँ तो कह रहा है 720 रुपए, इसका मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है, बस होगी क्लियर। इसने कहा 10% लाभ लेने के लिए इसे कितने में बेचना पड़ेगा, 10% लाभ का मतलब क्या है, यानी कि 100 रुपए की चीज 100% की चीज थी
10% लाभ लेने के लिए उसे 10% 10 ऐड कर दो, 100 और 10 110% पर बेचना पड़ेगा। यानी हमें 110% की वैल्यू हमें निकालनी है, सिंपल। अब देखो भाई, जब 90% की वैल्यू 72 है 720, तो 9 धाई 90, 9 अट्ठे 72। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है तुम्हारा 10% की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 80 रुपए आए कि नहीं? हमें क्या निकालना है, 110%। 110 भाई, 10 को 110 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 11 से गुना कर दो। 11 धाम 110, जब यहाँ 11 से गुना करिए तो यहाँ भी 11 से कर दो भाई, नाइंसाफी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है भाई। तो 11 धाम 110, 110% किसके बराबर आ गया, 11 अठे 88। यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस जो दूसरे वाला था, यानी 10% लाभ लेने के लिए इसे 880 रुपए में बेचना पड़ेगा। हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा और आपको क्या दूंगा, बाकी होमवर्क दूंगा और ये पार्ट एंड हो जाएगा। कल देखना और लेवल उठा दूंगा मैं और थोड़ा टफ की तरफ कर जाएंगे। 4-5 वीडियो आएंगी और लाभ हानि ऐसा करा दूंगा, ऐसा शायद किसी ने ना हो, नोट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए ये दो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके लिए क्या है, एज ए होमवर्क है। और जो मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, मैं उनके नाम, जैसे कि मैं करता आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट वीडियो में, उनके नाम मैं जरूर अनाउंस करूंगा। और ट्रिग्नोमेट्री के जो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उनके नाम मैं ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो उसी सीरीज में मैं आपके नाम अनाउंस करूंगा। आप लोग हमारे बस प्यार बनाए रहिए, ठीक है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। और अगर आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी प्लीज जरूर कर दीजिए। उससे क्या होगा, जिसके पास आप लोग रिसोर्सेज नहीं है उनके पास हमारी वीडियो पहुंच जाएगी और वो हमारे कंटेंट को देखकर कुछ नई बातें सीख सकेंगे जो शायद कहीं नहीं मिलेगी। ये तो बेसिक है। जब मैं आगे चलूंगा तो ऐसी मेथड बताऊंगा जो शायद किसी ने ना बताया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। मैं सोचा था 1-2 क्वेश्चन और करा दूं, लेकिन ये पार्ट फिर बड़ा हो जाएगा, सिर्फ छोटे पार्ट बनाऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और कल मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए तरह क्वेश्चन के बाद, नई डिफिकल्टी लेवल के साथ, लेकिन मेथड सबका सेम, वही जीरो चिपकाओ आंसर पाओ, जीरो चिपकाओ आंसर पाओ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो भी देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में दिखाया कि इतने बड़े क्वेश्चन कैसे सेकंडों में हो रहे हैं। कुछ नहीं करना विदाउट फॉर्मूले, मैंने किसी क्वेश्चन में फॉर्मूले का यूज नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री विदाउट फॉर्मूले, ठीक है। तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।